आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना का आफत काल है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। कोई अस्पताल के चक्कर लगा रहा है तो कोई जांच के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ शैतान दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरफ्त में रेमडेसिविर के धंधेबाज। शिकंजे में सांस के सौदागर। काली शर्ट में खड़े इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए। इसका गुनाह जान जाएंगे तो रूह कांप जाएंगी। जी सही सुना आपने, रूह कांप जाएगी। ये वो शख्स है जो मरे हुए मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने में लगा था। निजी अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा पिंटू नाम का ये शख्स जिस मरीज के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने एक स्टॉक पॉइंट पहुंचा था, उस मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। शक होने पर दुकानदार ने ड्रग्स विभाग को जानकारी दी और फिर भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। पेशेंट जो कल मरा था इसी का कोई परिजन था क्या? नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये दलाल है। एक्चुअली कोई डॉक्टर विकास शर्मा है, उसके यहाँ एक कंपाउंड्री करता है और राहुल हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल से इसका मिली भगत है। ये कोई इकलौता शख्स नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहा हो। आपदा में अवसर तलाशने वाले दलाल हर जगह मौजूद हैं। पटना के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में भी जीवन रक्षक दवाओं के ब्लैक में बेचने का आरोप है, जिसकी सूचना पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापा मारा। ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसे जांच में उस चीज को वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए। दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और एम्बुलेंस चालकों का मनमाना किराया वसूलने का मामला कई जगहों से सामने आ चुका है। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि इस तरह के दलाल लोगों की सांस का सौदा करने की हिमाकत न करें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार को मिलेगा 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान। अगले 10 दिनों में 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन बिहार को दिए जाने हैं और जल्द ही 120 वायल टोसिलिजुम दवा भी मिलेगी। केंद्र के प्रयास से नहीं होगी दवा और ऑक्सीजन की कमी, यह कहना सुशील कुमार मोदी का। 9 मेडिकल कॉलेजों में हाई कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। 15 अनुमंडल में बन रहा है प्रति मिनट 960 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इलाज में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जहां तक बात रेमडेसिविर दवा की है तो बिहार को 1 लाख रेमडेसिविर दवा देने की बात राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कही है। और खबर है सासाराम से, जहां प्रशासन की टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। छापेमारी में 1-2 नहीं बल्कि 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए और साथ ही विकास कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल डिहरी के स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स नाम की दुकान में सूचना मिली थी कि 30,000 से 35,000 में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है और इसी सूचना पर डिहरी के एसडीओ और एएसपी ने दल बल के साथ छापेमारी की। धंधेबाज विकास कुमार को गिरफ्तार किया और कुल 129 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि पश्चिम बंगाल से रिफिलिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया जाता है, उसे 30,000 से 35,000 प्रति सिलेंडर बेचा जा रहा था। जो इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, इसी के मद्देनजर टीम बनाकर टाउन एसएचओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, डीडीओ, सीओ के नेतृत्व में यहाँ छापेमारी कराएगी, जिसमें खाली और भरे टोटल 82 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। साथ ही इनके द्वारा विकास कुमार के द्वारा बताया गया कि 40 सिलेंडर ये वेस्ट बंगाल रिफिलिंग के लिए भेजे हैं। इनके ऊपर जो ड्रग कंट्रोल के अंतर्गत एफआईआर और आपदा अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च कराया जा रहा है।
साथ ही इस सिलेंडर को जब्त करके हम लोग उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल को सौंप रहे हैं ताकि इसका सदुपयोग भी हो सके। बिहार में कोरोना का संक्रमण सुनामी की रफ्तार से बढ़ रहा और मौत बनकर कहर ढा रहा है। सिर्फ पटना की अगर बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं, जहां टेस्ट करने पर हर तीसरा शख्स पॉजिटिव है। पटना में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पटना में हर तीसरा शख्स पॉजिटिव। पटना में बिहार के 20% नए केस। पटना वाले अब तो संभल जाओ, क्योंकि नहीं संभले तो फिर सबको संभलना मुश्किल हो जाएगा। एक ऑटो में कई लोगों के साथ लदने की बीमारी छोड़ो, वरना बीमार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। 6 मई को बिहार में नए कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा जारी हुआ, उससे दूसरे जगह के लोगों को पटना की चिंता होने लगी है। अब तो बेवजह भीड़ लगाना बंद करो पटना वालों। 6 मई को जारी बीते 24 घंटे के आंकड़े को देखिए। बिहार में कुल नए केस मिले 15,126 और अकेले पटना में नए केस मिले 3,665। यानी सिर्फ पटना में नए केस मिले 24.22%। अब पटना में हालात की भयावहता को समझने के लिए कुछ और आंकड़े भी देख लीजिए। पहली लहर में 69 दिन में 3,000 केस मिले थे। 6 मई को एक दिन में 3,665 नए केस मिले। जांच में हर तीसरा शख्स पॉजिटिव पाया गया। मई के 6 दिनों में एक्टिव केस 77% की रफ्तार से बढ़े, जिससे पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,704 तक पहुंच गई। राज्य में कोरोना से अब तक 3,077 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 891 मौत पटना में हुई है। फिलहाल पटना में जितने एक्टिव मरीज हैं, अगर उनमें से 20% को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी तो अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उतने बेड की उपलब्धता नहीं है। तो समझ लीजिए कि आपको कितना बचकर रहना है और कितना डरने की जरूरत है। शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में हालात भयावह हैं, बावजूद इसके दानापुर में कुछ लोग सड़कों पर बेवजह मटर गश्ती करने निकल रहे हैं। लिहाजा पुलिस उन्हें मुर्गा बना रही है, लॉकडाउन का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन ये सिरफिरे मानने को तैयार नहीं। दानापुर से बिहटा जाने वाली सड़क पर कहीं मुर्गा दौड़ की होड़ मची है तो कहीं मेंढक कूद रहे हैं। ये जनाब सड़क पर मटर गश्ती करने निकले थे। पुलिस की लाठी ऐसी पड़ी कि अच्छे भले इंसान से मुर्गा बन गए। बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त पाबंदी लागू है। इसके बावजूद ये सिरफिरे हैं कि मानते ही नहीं। घर की चौखट लांघकर निकल पड़ते हैं सड़क पर मटर गश्ती करने। तो ऐसे मंचलों को सड़क पर सरेआम मुर्गा बनाकर छोड़ती है बिहटा पुलिस। रोड पर जो चलने वाले हैं, बाइक सवार या पैदल चलने वाले हैं, उनको चेतावनी दी गई है और उनको घर से बाहर नहीं निकलने की वे कहा गया है। जनता से क्या अपील होगी? आज दिनांक 5/5/2021 से 15/5/2021 तक पूर्ण लॉकडाउन बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। बिहटा पुलिस माइक से बार बार अनाउंस कर रही है, लॉकडाउन में घर पर रहने की अपील कर रही है। निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। लेकिन इन सिरफिरों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें घर की 4 दीवारी रास नहीं आ रही थी, तो किसी का मन ताजी हवा खाने को मचल रहा था। जैसे इनके कदम घर से बाहर सड़क पर पड़े, बिहटा पुलिस के जवानों ने घेर लिया और सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई। पुलिसिया डंडे का रौब भी ऐसा है कि एक इशारा होते ही हाथ खुद ब खुद कान के पास पहुंच गए और पांव उठक बैठक करने लगे। जनता से अपील है कि कृपया लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें। कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी भयावह है। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें। इसलिए अगली बार आपका भी मन सड़क पर मटर गश्ती करने को करे तो कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले इन सिरफिरों के चेहरे को ठीक से याद कर ले।
अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती के बाद भी कई जगहों पर आम दिनों की तरह भीड़ हो रही है और यह तस्वीर पटना के सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां शाम में भी आम दिनों की तरह भीड़ होती है। जायजा लिया है संजय कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद पूरे बिहार की तरह राजधानी पटना भी इस वक्त लॉकडाउन के दायरे में है और यह तस्वीर है सूबे की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड की। देखिए यहाँ किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। लोग जो हैं शायद अभी स्थिति की भयावहता को नहीं समझ रहे हैं। राजधानी पटना में आंकड़ा जो है संक्रमण का वो लगातार रिकॉर्ड छूता नजर आ रहा है। लेकिन शाम का ये वक्त है और देखिए यहाँ की तस्वीर है, लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यहाँ पर वाकई में सख्ती दिखानी होगी प्रशासन को और लोगों को समझाना होगा यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। अगर लोगों को यहाँ पर मार्केटिंग करनी है, पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने हिसाब से जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो कर सकते हैं और कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ही वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सकते हैं। ये शाम का वक्त है, लॉकडाउन लागू है, लेकिन देखकर क्या लगता है आपको इन तस्वीरों में कि वाकई में यहाँ लॉकडाउन का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है? शायद नहीं। और ऐसे में लोगों को अपनी समझदारी भी दिखानी होगी। प्रशासन अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहा है, डीएम एसएसपी सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों से तमाम जो है वो आरजू मिन्नतें कर रहे हैं, लोगों से वो अनुरोध कर रहे हैं कि लोग स्थिति की भयावहता को समझें। लेकिन लोग जो हैं वो एक शख्स जो है मोबाइल पर बात कर रहे हैं। देखिए मोबाइल पर मास्क लगा के भी बात किया जा सकता है, लेकिन शायद लोग नहीं समझ रहे हैं और यूं ही चले आ रहे हैं। लोग खुद में अवेयर हों और जब तक लोग खुद में अवेयर नहीं होंगे तब तक स्थिति की भयावहता जो है उसको कम नहीं की जा सकती। तस्वीर दिखाने का मकसद भी यही है कि लोग हालात को समझें और परिस्थितियों को देखते हुए कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका हर हाल में पालन करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाजीपुर में पुलिस को चकमा देकर दुकानें खोली जा रही हैं। बाहर दुकान का शटर गिरा होता है, पुलिस को लगता है कि दुकानें बंद हैं, लेकिन जब दुकान का शटर उठाया जाता है तो ये तस्वीरें सामने आती हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दुकान का शटर उठते ही अंदर पूरा बाजार सजा नजर आता है। ग्राहकों की भीड़ आम दिनों की तरह दिखती है और अधिकांश वैसी दुकानें जो आवश्यक सेवा में शामिल नहीं हैं। गुदड़ी बाजार की दूसरी तस्वीर भी बेहद चौंकाने वाली है। 4 घंटे की छूट के दौरान बाजार में बिल्कुल आम दिनों की तरह भीड़ उमड़ती है और ऐसे में समझा जा सकता है कि हाजीपुर में लॉकडाउन है या नहीं। तो 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। बाहर से शटर बंद, लेकिन अगर शटर खुला उसके बाद कितने लोग अंदर थे ये आप गिनिए। और पूरी तरीके से बाजार सजा है, लोगों की अंदर भीड़ है, खरीदारी कर रहे हैं और शटर खरीदारी के बाद फिर से डाउन हो जाता है, कुछ नए ग्राहक आते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और दूसरी तस्वीर है गुदड़ी बाजार की, जहां लॉकडाउन का मतलब समझ से परे है। कहाँ जा रहे हैं? दुकानदार हैं? क्यों गेट गिरा है? तो फिर अरे गेट क्यों गिरा है? दुकानदार तो क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? निकालना सर, क्या करना है? चाय पत्ती सब निकालना था, वही लेने तो इधर बंद कर रहे हो? क्या कर रहे हो सर? चाय पत्ती लेने आए सर। हाँ तो क्या कर रहे हो? अभी बंद है तो नहीं पता है लॉकडाउन है सो सर बस चाय पत्ती लेके बस चला जाऊंगा सर, कुछ। मुंगेर में चलता फिरता ऑटो अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सिलेंडर और फर्स्ट एड किट से लैस ये अस्पताल मरीजों की जान बचाने के बड़े काम आ रहा है। तबीयत बिगड़ने लगी है, सांसें उखड़ती महसूस हो रही है और तुरंत अस्पताल भी पहुंचना है, तो बस फोन घुमाने की देर है। ये चलता फिरता ऑटो एम्बुलेंस पल भर में आपके घर पहुंच जाएगा। रास्ते भर ऑक्सीजन की संजीवनी तो देगा ही, समय पर अस्पताल पहुंचा कर ही रुकेगा। मुंगेर की सामाजिक संस्था की ओर से चलाया जा रहा ये ऑटो एम्बुलेंस अब तक ना जाने कितने कोरोना मरीजों को सही समय पर घर से अस्पताल पहुंचा चुका है। रास्ते में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो इस चलते फिरते एम्बुलेंस में उसका भी इंतजाम है। इसमें ऑक्सीजन दिया है मैंने, इसको सैनिटाइज करने की व्यवस्था मैंने दी है कि इसमें सैनिटाइज हो जाए एक पेशेंट के बाद दूसरे पेशेंट के लिए, और उसका एक वाजिब पैसा हम लोग लेंगे जो जिससे इस गाड़ी का खर्चा वो निकाल सके। इस चलते फिरते एम्बुलेंस में हर समय ऑक्सीजन का भरा सिलेंडर तो रहता ही है, साथ में फर्स्ट एड किट और सैनिटाइजर का भी इंतजाम है। जैसे एक मरीज का अस्पताल तक का सफर पूरा होता है, वैसे ही दूसरे मरीज के घर जाने से पहले पूरे ऑटो को सैनिटाइज किया जाता है।
कोरोना काल में जिस तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे में ये ऑटो एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे स्थिति में किसी को कोई लक्षण दिखता है, वो कैसे जाए, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हॉस्पिटल कैसे जाए, जांच केंद्र कैसे जाए, इसमें हम लोग वहां तक भेजने की ये व्यवस्था की है। तो संकट की घड़ी में घबराएं नहीं, धैर्य रखें और फोन घुमाएं। ये चलता फिरता एम्बुलेंस दौड़ा भागा आपके पास पहुंचेगा और आपको अस्पताल तक पहुंचाकर ही रुकेगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ और हॉस्पिटल के अधीक्षक आईएस ठाकुर ने नए प्लांट को शुरू किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से 50 सिलेंडर रोज भरे जा सकते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में अब किसी मरीज की जान नहीं जाएगी, क्योंकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर की देखरेख में आज ऑक्सीजन प्लांट का आगाज हो गया। इस प्लांट से रोजाना 50 सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार होगा, जिसकी मदद से इमरजेंसी के हालात में पीएमसीएच को दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा और मरीजों को राहत मिलेगी। अभी रोजाना पीएमसीएच को 800 से 900 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन चालू हो जाता है तो 2000 से 2500 सिलेंडर रोज भरे जा सकेंगे। ये 50 सिलेंडर जो है पर डे देगा, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है काम चल जाएगा, है ना। और इससे 24 घंटा में बैकअप के लिए भी हम 12 से 16 सिलेंडर हम लोग लगाए हुए हैं कि अगर कमी होता है तो तुरंत वहाँ से वो चालू हो जाएगा। माने बैकअप यहाँ अपने आप देगा, इस मशीन के द्वारा दिया जा रहा है। कोरोना में बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। वैसी स्थिति में पटना से सटे फतवा इलाके में एक महज 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया, जिससे 24 घंटे में 850 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाएंगे। हम लोग लगाए थे, इसका तो समय और महीना 1.5 महीना और लेट होना था, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से और बाकी लोग के चाह से और ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए इस प्रोसेस को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है। और होप सो हम लोग चाहेंगे कि इसे हम आम जनता जो फिलहाल हॉस्पिटल कोरोना से पीड़ित, इसकी कैपेसिटी 850 सिलेंडर पर डे है और आज के डेट में सर 20 टन ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार 17 लाख की ऑक्सीजन लिक्विड है, 1.25 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो प्लांट से अगर हम इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, भले बिजनेस है बट इतना भी सपोर्ट हो सकता है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो मर रहे हैं आज की डेट में ऑक्सीजन। बिहार में बरसात से पहले बाढ़ को लेकर सरकार एक्शन में। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में विस्तार से बाढ़ नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। शुक्रवार की बैठक का मुख्य मुद्दा बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सरकार की तैयारी रही। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्रमंडलवार विधायकों के साथ बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित विभाग के अधिकारी चर्चा कर उनके सुझावों पर अमल करेंगे। जून में इस तरह की बैठक हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मई में ही यह बैठक करके यह संदेश देने का काम किया कि बिहार सरकार बाढ़ एवं सुखाड़ के मामले में कितना गंभीर है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि बाढ़ के दौरान विस्थापितों के लिए जरूरी व्यवस्था की जाए। बाढ़ में आवागमन बाधित न हो, इसके लिए पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए सभी चापाकल को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। बरसात में पटना शहर में जल जमाव न हो, इसे लेकर निर्देश दिया गया है। अगर सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है तो किसानों के हित के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सुखाड़ में पशुओं को चारा की कमी न हो, इसे लेकर पशु एवं मत्स्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बाढ़ नियंत्रण एवं सुखाड़ से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट हैं, सबों पर विस्तार से चर्चा की, समीक्षा की। कोरोना ने लोगों के साथ साथ सरकारों के सामने भी विकट स्थिति पैदा कर दी है। ऐसी स्थिति में समय से पहले की गई प्लानिंग ही हालात को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना में लॉकडाउन को लेकर कई जगह पुलिस प्रशासन खूब सख्ती बरत रहा है और इससे शादी ब्याह में शामिल होने के लिए जाने वाले लोगों को खूब परेशानी भी हो रही है। आज शाम पटना में डाकबंगला चौराहे पर एक लड़की वाले बिना पास के फंस गए। उसके बाद की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर दुल्हन का परिवार जब फंसा, उनके पास नहीं थी और इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। पटना पुलिस लगातार लॉकडाउन को पालन करवाने में जुटी हुई है, तो पुलिस की सख्ती भी बढ़ गई है। पटना के डाकबंगला चौराहा पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से रोक टोक कर रही है और जो भी बेवजह अगर बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कई गाड़ियां अभी रोकी गई है, देख सकते हैं। हालांकि इसमें महिला भी सवार हैं। जरा हम बात करते हैं। ये शादी के लिए निकली है। मैडम कहाँ जा रही है? मौर्या होटल। लॉकडाउन लागू है, कहाँ जा रही हैं आप? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रही है। तो ये देख सकते हैं जो शादी ब्याह में जो लोग जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने नियम बनाया है कि उनको भी पास इश्यू किया जाएगा परिवार वालों को, लेकिन देखिए कि फिलहाल अभी पुलिस रोक टोक कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। तो देख सकते हैं कि अभी जांच चल रही है। इसी प्रकार बाकी जो अन्य गाड़ियां भी यहाँ पर फिलहाल अभी रोकी गई है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक और गाड़ी है देखिए, जिसे फिलहाल पुलिस ने रोक रखा है। आप शादी में जा रहे हैं? जी। अच्छा, एक ही परिवार के सब लोग हैं? जी जी जी, भतीजी लोग के साथ। पास वगैरह नहीं मिला आप लोग को? जी नहीं, शादी के लिए पास ही लौट नहीं हो रहा। लड़की की तरफ से है लड़का की तरफ? लड़की की तरफ से, बच्ची का शादी है जी। तो पूरी तैयारी कर लिए हैं, पुलिस रोकती है जी। पास तो इशू हुआ होगा ना? नहीं सर, पास नहीं। इतना जल्दीबाजी में लॉकडाउन हुआ कि आप फैमिली मेंबर है नहीं ज्यादा हमारे यहाँ। हाँ। तो घर का काम करे कि पास इशू कितने लोग शादी में जा रहे हैं? हम लोग अभी 20 आदमी हैं टोटल। पहले से डेट फिक्स था शादी का? जी डेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल। हाँ डेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल ये सब ऑल सडन हुआ ना। हाँ। और वैसे भी परमिशन तो लिया हुआ था। कई परिवार ने अभी शादी स्थगित कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने। तो हर परिवार का कंडीशन अलग होता है ना। बहन की शादी है, बारात आने का टाइम हो गया है। हालांकि जो लड़की वाले हैं वो खुद परेशान दिख रहे हैं। गाड़ियां रोकी गई है। पुलिस की अगर माने तो उनके पास जो है जिला प्रशासन ने दिया है, लेकिन फिलहाल जिनके पास नहीं है उनको रोका जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।